राहुल गांधी किसी खास का इंतजार कर रहे हैं, वो भी चाय बिस्किट के साथ। ये खास मेहमान है ईडी के अधिकारी। वैसे ईडी की तरफ से कोई ऐसा इशारा नहीं हुआ है कि वो राहुल गांधी के घर पहुंचने वाले हैं, लेकिन राहुल गांधी एक ऐसे चक्रव्यूह की बात कर रहे हैं जिससे या तो वो खुद उलझ रहे हैं या फिर सियासी चक्रव्यूह में विरोधियों को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन की जुबानी जंग शुरू हो गई। सवाल ये है कि ये चक्रव्यूह है किसका? देखिए रिपोर्ट। आज भी चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग हैं। इससे बड़ा झूठा कोई आज तक एलओपी नहीं पैदा लिया है। नियम के बारे में पता नहीं है। अभिमन्यु को 6 लोगों ने मारा था। यदि उनको लगता है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है तो ईडी रेड करेगी। सवाल है, आज का अभिमन्यु कौन है जो चक्रव्यूह में फंस रहा है? सियासी महाभारत में किसके शब्द भेदी बाण सही निशाने पर हैं, किसके निशाने चूक रहे हैं, वो इस जुबानी जंग को देखकर समझा जा सकता है। जो आपने चक्रव्यूह स्पीकर सर जो चक्रव्यूह बनाए गए हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और सांसद राहुल गांधी ने सत्ता पक्ष पर बड़ा वार करते हुए ट्वीट किया है कि 2 in 1 को मेरा चक्रव्यूह भाषण पसंद नहीं आया। ईडी के अंदरूनी सूत्रों ने मुझे बताया कि मेरे खिलाफ रेड की योजना बनाई जा रही है। मैं ईडी अधिकारियों का बाहें फैलाकर इंतजार कर रहा हूं। चाय और बिस्किट मेरी तरफ से। भले ही राहुल गांधी ईडी का स्वागत चाय और बिस्किट से करने के लिए तैयार हो, लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर इसकी वजह 29 जुलाई को संसद में चक्रव्यूह वाले दिए बयान को बताया है। इस दौरान उन्होंने बजट की तुलना महाभारत के चक्रव्यूह से की थी। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है स्पीकर सर, वो भी लोटस की शेप में है सर, और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं। सर, जो अभिमन्यु के साथ किया गया था, जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था, वही हिंदुस्तान के साथ किया गया है। हालांकि बीजेपी ने संसद के भीतर ही इस बयान की काट ढूंढ ली थी। आपको बता दें कि 13 जून से 17 जून 2022 तक ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से 5 दिन करीब 50 घंटे तक पूछताछ की थी। 5 दिनों में 100 से ज्यादा सवाल पूछे गए थे। ईडी ने राहुल गांधी का बयान टाइप किया और कांग्रेस सांसद ने उस पर साइन भी किए थे। नेशनल हेराल्ड केस में 2015 में ईडी की एंट्री हुई थी। तो सवाल है कि क्या राहुल गांधी ईडी की रेड होने वाली बात नेशनल हेराल्ड केस से जोड़कर बता रहे हैं? अब राहुल गांधी के बयान पर एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन के बीच भी महाभारत छिड़ गई है। देश के हर कोने में वो भाषण लोगों के मोबाइल और टीवी में गूंज रहा था और निश्चय ही ये केंद्र सरकार अब उनके आवाज को दबाने की कोशिश करने की एक साजिश रच रही है। इससे बड़ा झूठा कोई आज तक एलओपी नहीं पैदा लिया है। संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति हाउस चल रहा है, उसके बाद ऐसा झूठ बोलना। कुछ भी हो सकता है, हमले भी हो सकते हैं हमारे सबके ऊपर, राहुल जी के ऊपर। मैं इतना कह सकता हूँ क्योंकि 1 महीने से जिस तरह से हम सभी लोगों ने राहुल जी के नेतृत्व में दिल्ली में इस सरकार की धज्जियां उड़ाई है, सरकार की नींद उड़ गई। अपने मुंह मियां मिठो। ईडी तो चोर के ऊपर रेड करती है ना, भ्रष्टाचारी के ऊपर रेड करती है। यदि उनको लगता है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है तो ईडी रेड करेगी। सवाल तो यह भी है कि आखिर राहुल के बयान क्या इस बात का इशारा कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में उन पर शिकंजा कसने वाला है, या फिर इस बयान से कोई राजनीतिक फायदा लेने की कोई नई रणनीति है? क्योंकि महाभारत में युद्ध के नियम युद्ध जीतने के लिए ही होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।